नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया है, उसके बाद से ही मालदीव बौखलाया हुआ है। मोदी का लक्षद्वीप दौरा मालदीव सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ और वहां की सरकार के कुछ मंत्रियों ने पीएम मोदी का अपमान कर डाला। साथ ही भारत को लेकर उनकी ऐसी सोच है, ये जाहिर कर दी। अपनी बौखलाहट में वो मर्यादा ही लांघ गए। ऐसी घटिया हरकत करने से पहले मालदीव सरकार के मंत्री शायद ये भूल गए थे कि भारत उनकी कमाई का एक बड़ा स्रोत है। भारत ने कई मौकों पर मालदीव सरकार की मदद की है, लेकिन एहसान फरामोश मालदीव लगता है ये सब कुछ भूल गया है। भले ही भारत और प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक कमेंट करने वाले मंत्रियों को मालदीव सरकार ने निष्कासित कर दिया, लेकिन भारतीयों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां भी पीएम मोदी के समर्थन में आ गईं और मालदीव सरकार पर नाराजगी जाहिर कर रही हैं। दरअसल अब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी मालदीव और लक्षद्वीप विवाद पर अपना बयान दिया। कहा जा रहा है कि मोदी और देश का अपमान अमिताभ भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की एक पोस्ट पर कमेंट करते हुए इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दे डाली। दरअसल हाल ही में वीरेंद्र सहवाग ने बीच की कुछ फुटेज शेयर करते हुए लिखा था, चाहे वो उडुपी के खूबसूरत समुद्र तट हो, पौंडी के पैराडाइज बीच, अंडमान में नील और हैवलॉक और हमारे देश भर में कई अन्य खूबसूरत समुद्री तट हों। भारत में कई ऐसे अज्ञात स्थान हैं जिसमें कुछ बुनियादी ढांचों के समर्थन के साथ बहुत अधिक संभावनाएं हैं। भारत सभी आपदाओं को अवसर में बदलने के बारे में जानता है और मालदीव के मंत्रियों द्वारा हमारे देश और हमारे प्रधानमंत्री पर यह कटाक्ष भारत के लिए एक महान अवसर है, ताकि उन्हें पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाने और हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा सके। कृपया अपने पसंदीदा अज्ञात खूबसूरत स्थानों के बारे में बताएं। अब वीरेंद्र सहवाग की इस पोस्ट को शेयर करते हुए अमिताभ बच्चन ने लिखा, वीरूपा जी, यह बहुत जरूरी है और हमारी धरती की सही भावना के अनुरूप है। हमारे अपने लोग सबसे अच्छे हैं। मैं मालदीव और अंडमान गया हूँ और वे आश्चर्यजनक रूप से सुंदर जगह है। आश्चर्यजनक समुद्र तट और पानी के नीचे का अनुभव है। हम भारत हैं, हम आत्मनिर्भर हैं। हमारी आत्मनिर्भरता पर आंच मत डालिए। जय हिंद। अब जिस तरह से अमिताभ बच्चन ने अपनी पोस्ट में कहा है कि हम आत्मनिर्भर हैं, हमारी आत्मनिर्भरता पर आंच मत डालिए, तो उसे लोग मालदीव से जोड़कर देख रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि अमिताभ बच्चन ने अपने ही अंदाज में मालदीव सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया। बता दें कि पीएम मोदी का लक्षद्वीप जाना मालदीव के कुछ मंत्रियों को बर्दाश्त नहीं हुआ था। मालदीव सरकार में मंत्री जाहिद रजीम ने भारत के खिलाफ अपनी भड़ास निकालते हुए लिखा था, बेशक ये एक अच्छा कदम है, लेकिन हमसे प्रतिस्पर्धा करना एक भ्रम ही है। वो हमारे जैसी सर्विस कैसे देंगे, साथ ही वहाँ के बीच साफ कैसे रह सकते हैं। कमरों में हमेशा रहने वाली बदबू भी सबसे बड़ी चुनौती है। जाहिद रजीम के अलावा मंत्री अब्दुल्ला मोहजुम माजिद ने भी पीएम मोदी को टैग करते हुए लिखा था, मालदीव के पर्यटन को निशाना बनाने के लिए मैं भारत के पर्यटन को शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन भारत को हमारे बीच पर्यटन से कड़ी टक्कर मिलेगी। हमारा रिजॉर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ही इसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा है। अमिताभ बच्चन से पहले अक्षय कुमार ने भी पीएम मोदी का समर्थन करते हुए मालदीव के मंत्रियों को लताड़ लगाई थी। अक्षय कुमार ने लिखा था, मालदीव के प्रमुख पब्लिक फिगर द्वारा भारतीयों पर की गई कुछ हेटफुल और रेसिस्ट कमेंट के बारे में पता चला और ये सब जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वे ऐसा उस देश के साथ कर रहे हैं जहां से उनके देश में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। हम अपने पड़ोसियों के लिए अच्छे हैं, लेकिन बिना किसी कारण फैलाई गई नफरत को क्यों बर्दाश्त करें। मैं कई बार मालदीव गया हूँ और हमेशा यहाँ की तारीफ की है, लेकिन अब आत्मसम्मान पहले है। आइए हम भारतीय द्वीपों को एक्सप्लोर करने का फैसला करें और अपने खुद के टूरिज्म को सपोर्ट करें। बताते चले कि मालदीव बीते काफी दिनों से बॉलीवुड स्टार्स का फेवरेट डेस्टिनेशन स्पॉट बना हुआ था। हालांकि इस विवाद के बाद बॉलीवुड स्टार्स भी पीएम मोदी की तरह लक्षद्वीप टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। सलमान खान और जॉन इब्राहिम ने भी लोगों से लक्षद्वीप टूरिज्म को बढ़ावा देने की अपील की है। वहीं कंगना रनौत भी मालदीव सरकार के मंत्रियों पर गुस्सा निकाल चुकी हैं। वैसे अमिताभ बच्चन ने जिस तरह से पीएम मोदी के अपमान पर मालदीव को लताड़ लगाई है, उस पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।